बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। तुम्हारे लिए ही लिख रहा हूं, तुम पढ़ रही हो ना। तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं, तुम सुन रही हो ना। अरे बहुत मरती हैं मुझ पे, तुम तो मेरे लिए जी रही हो ना। और तुम्हारे लिए ही रो रहा हूं, तुम तो हंस रही हो ना। और तुम्हारे लिए ही रो रहा हूं, तुम तो हंस रही हो ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश शर्मा, पेशे से एक अभिनेता हूं और आमतौर पे मेरे लिखने का लहजा यही है। लेकिन आज थोड़ा सा अपने लहजे से हटके कुछ लेके आया हूं, तो शुरू करता हूं। हाँ, जो ये बात है, देखो मैंने पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया कि आशिक और आशिकी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज एक उस लड़के की बात है कि जब हम मेट्रो में जाते हैं, सड़कों पे चलते हैं, तो बहुत से खुशनुमा चेहरों में हमारी उम्र के लड़के लड़कियां जब हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, तो कोने में एक लड़का होता है, कुछ आंखों में सपने लिए, कुछ लोगों से अलग थलग सा। वो हमारी समझ में कम आता है। आज बात उसकी करेंगे। तो शुरू करता हूं। अपनों से दूर अनजाने शहर की भीड़ में, अपनों से दूर अनजाने शहर की भीड़ में, फिर घर से चल दिया कोई रोटी कमाने की उम्मीद में। फिर घर से चल दिया कोई रोटी कमाने की उम्मीद में। माँ के आंचल से दूर, बूढ़े बाप के कर्ज का बोझ उठाने को, वो घर से विदा हुआ घर का चूल्हा जलाने को। वो घर से विदा हुआ घर का चूल्हा जलाने को। पानी बिजली उसे सबका बिल भरना था। गांव में जो माँ के कंगन गिरवी थे, उन्हें भी तो रिहा करना था। छोटी का इस साल कॉलेज में दाखिला करवाना है, बापू को भी एक नया कुर्ता दिलवाना है। अपनी हर जिम्मेदारी निभाने को वो घर से विदा हुआ घर का चूल्हा जलाने को। वो घर से विदा हुआ घर का चूल्हा जलाने को। आप लोग आखिरी लाइन मेरे साथ दोहराएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। घर पे खाट तो थी, अब फर्श पे सोता है। घर पे खाट तो थी, अब फर्श पे सोता है। 3 वक्त की जगह अब 1 वक्त खा के गुजारा होता है। छोटी की इस महीने किताबें आएंगी, इसकी टूटी चप्पल तो अभी 1 महीना और चल जाएंगी। 10 कमा के 8 घर भिजवाने को, वो घर से विदा हुआ चूल्हा जलाने को। वो घर से विदा हुआ घर का चूल्हा जलाने को। और बिस्तर नाश्ता आराम ये सब क्या होता है? बिस्तर नाश्ता आराम ये सब क्या होता है? सपनों से भरा इंसान कब चैन से सोता है? बिस्तर नाश्ता आराम ये सब क्या होता है? सपनों से भरा इंसान कब चैन से सोता है? अक्सर दफ्तर से पैदल ही आ जाता है, अक्सर दफ्तर से पैदल ही आ जाता है। इन्हीं पैसों से माँ की दवाई का इंतजाम हो जाता है। इन्हीं पैसों से माँ की दवाई का इंतजाम हो जाता है। गांव के कच्चे घर को पक्का करवाने को, वो घर से विदा हुआ घर का चूल्हा जलाने को। वो घर से विदा हुआ घर का चूल्हा जलाने को। और मेरे दोस्त जो दूसरे शहरों से यहाँ आके रह रहे हैं दिल्ली में, उन्होंने त्योहार पे कुछ अलग सी बात महसूस की होगी। तो उस पे लिखा था कि ये बड़े बड़े अनजान से शहर त्योहार के दिन और डराते हैं। ये बड़े बड़े अनजान से शहर त्योहार के दिन और डराते हैं। दिवाली पे भी घर से दूर हो इस बात का एहसास दिलाते हैं। ये बड़े बड़े अनजान से शहर त्योहार के दिन और डराते हैं। दिवाली पे भी घर से दूर हो इस बात का एहसास दिलाते हैं। वो इस दिवाली भी घर नहीं गया पर खुशियां भेज दी हैं। दीपों में घी है, माँ पे नई साड़ी और बापू को नई घड़ी दी है। अपनों के लिए अपने सारे अरमान दफनाने को, वो घर से विदा हुआ घर का चूल्हा जलाने को। वो घर से विदा हुआ। और ये आखिरी कुछ पंक्तियां हैं मेरी कविता की। ये मेरे इंट्रोडक्शन को समराइज कर देंगी कि जवानी में आशिकी करना किसे बुरा लगता है? जवानी में आशिकी करना किसे बुरा लगता है? पर जब पेट खाली हो तो दिल कहाँ धड़कता है? जवानी में आशिकी करना किसे बुरा लगता है? पर जब पेट खाली हो तो दिल कहाँ धड़कता है? शहर के इस छोटे से कमरे में अपने गांव के खेत बड़े याद करता है। शहर के इस छोटे से कमरे में अपने गांव के खेत बड़े याद करता है। जमीन पे सोता है वो पर निगाह आसमां पे रखता है। जमीन पे सोता है वो पर निगाह आसमां पर रखता है। अपने परिवार को गरीबी से उठाने को, वो घर से विदा हुआ
घर का चूल्हा जलाने को, वो घर से विदा हुआ घर का चूल्हा। बहुत धन्यवाद दोस्तों।